So hello everyone, welcome to Yourpedia Education. So today in this video I'm going to discuss about post-GATE guidance. So as you all know, Yourpedia Education is one of the authentic platform where you are getting post-GATE guidance since last 4 years, and that too in very proper, efficient and impactful way. And you can see on our channels there are videos interaction with many of our past year students who were having very low GATE score and were in the state of dilemma or doubt whether they should take one more year drop or continue with the same GATE score and convert it into opportunities. There are more than 50 plus students who secured more than 30 LPA package in IIT Hyderabad, BITS, Triple IT, but they were not GATE qualified, and we only suggested them to invest in those places, and now they are enjoying the return on investment in very huge way. सो सी व्हेन यू आर एट द वर्ज, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, गेट का रिजल्ट आएगा, आई विल कीप इट वेरी ब्रीफ एंड स्पेसिफिक। तो बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, कुछ का क्वालिफाई भी नहीं होगा, कुछ का होगा बट बहुत लो गेट स्कोर होगा, कुछ का बहुत हाई होगा। तो पोस्ट गेट गाइडेंस सब तरह के स्टूडेंट को कैटर करता है, चाहे आपका लो गेट स्कोर है या क्वालिफाई नहीं है या बहुत हाई गेट स्कोर है। तो हर एक तरीके को मैं बताऊंगा, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पोस्ट गेट गाइडेंस एंड पोस्ट गेट इंफॉर्मेशन। सी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, वो गाइडेंस नहीं होगा। इंफॉर्मेशन का मतलब है आपके पास लास्ट ईयर के कट ऑफ्स होंगे, डेटाबेसेस होंगे जो कि हर एक आईआईटी के पोर्टल पे है, वो आपको बताए जाएंगे कि इसके अकॉर्डिंग अप्लाई करो। बट ट्रस्ट मी, काउंसलिंग और गाइडेंस इज मच मोर बियॉन्ड दैट। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो योरपीडिया प्लेटफॉर्म पे सबसे पहला पॉइंट देखो, पोस्ट गेट गाइडेंस, जो कि योरपीडिया पे है, जो बाकी कहीं नहीं है, और ये मैं अदर्स लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो पोस्ट गेट गाइडेंस योरपीडिया पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंफॉर्मेशन यहां भी मिलेगी, बिल्कुल सही है। बट इसके अलावा जो डिफरेंस पॉइंट है, गाइडेंस, गाइडेंस यहां पे मिलेगी, यहां पे गाइडेंस नहीं मिलेगी। यहां पे लास्ट ईयर का जो स्टैटिक कट ऑफ होगा वो उसी के बेसिस पे आपको बताया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का इतना गेट स्कोर है तो इसमें अप्लाई करो, यहां से कॉल आने के चांसेस नहीं है। आप सभी को एक चीज समझनी है कि कॉप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सीसीएमटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉप में मल्टीपल राउंड होते हैं, एडिशनल राउंड्स होते हैं। बहुत सारे बच्चों को यह भी नहीं पता कि कॉप के बाद भी सीटें बच जाती है, तो आईआईटी अपने वेबसाइट में इंडिविजुअली अपडेट करता है। सीसीएमटी में भी होता है, एडिशनल राउंड्स होते हैं, आपके पास स्पॉट राउंड होते हैं। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत लो गेट स्कोर पे ओल्ड आईआईटी में भी पोजीशंस मिले हैं और साउदर्न एनआईटी में भी पोजीशन मिले 350 जनरल कैटेगरी के गेट स्कोर पे। यू कैन सी देयर आर मेनी इंटरेक्शन वीडियो। तो वो सारा फिजिबल होता है जब आप गाइडेंस करते हो, इंफॉर्मेशन से फिजिबल नहीं होता है। मोस्टली ये मिथ माना जाता है कि अगर आपका गेट स्कोर 500 से कम है तो आपका कुछ नहीं होने वाला, 500 से ऊपर चलो एनआईटी तो मिल जाएगा। योरपीडिया पे आप बच्चा पाओगे 400 पे भी आईआईटी खड़गपुर में बैठा है, 400 पे भी आईआईटी ओल्ड आईआईटी में बैठा है, 450 पे भी अच्छी ब्रांच लेके बैठा है, 370 गेट स्कोर जनरल कैटेगरी में एनआईटी राउरकेला में बैठा है। और आपको प्लेसमेंट किस ब्रांच का कैसा है प्रॉपर डिटेल दिया जाएगा, किस एनआईटी में इंटर्नशिप है, किस में नहीं है, कहां पे आप जो इंटर्नशिप को मोस्टली कन्वर्जन रेट पीपीओ का बहुत अच्छा है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको हर एनआईटी की दी जाएगी मेंटर्स के द्वारा। तो अगला पॉइंट आता है मेंटरशिप। देखो मेंटरशिप वो चीज होती है जहां पे आप मेरे से कनेक्टेड हो, किसी और मेंटर से कनेक्टेड हो, आपका पूरा डेटाबेस उसके पास है, आपका गेट स्कोर इतना है, आपकी कैटेगरी इतनी है, आपका इंटरेस्ट ये है, आपको ये करना है, और उसके अकॉर्डिंग सिनारियो बनाया जाता है और आपको मेंटर किया जाता है कि इस आईआईटी में ये ब्रांचेस में अप्लाई करो, इस आईआईटी में ये ब्रांचेस में अप्लाई करो। और अगर आप अपनी कोर ब्रांच से बाहर जा रहे हो तो आपको पहले बताया जाता है उसके प्रोज क्या होंगे, कॉन्स क्या होंगे। अगर लेट अस सपोज आपका गेट स्कोर बहुत कम है, आईआईटी दिल्ली में आपको कोर ब्रांच नहीं मिल रही है, बट आपका प्लेसमेंट उसी में लेने का है और आप नॉन कोर ब्रांच ले रहे हो, तो क्या वहां पे इलेक्टिव्स की फ्रीडम है कि नहीं है, ये सारा डिस्कशन आपके साथ किया जाएगा। सारा आता है मेंटरशिप में। उसके बाद आता है वन ऑन वन इंटरेक्शन। मेंटरशिप में क्या होता है, आपके सेशन जूम पे होते हैं, उसमें जूम सेशन का मतलब ये वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है। एट अ टाइम वन स्टूडेंट विल बी स्पीकिंग।
तो बाकी स्टूडेंट को जो उसका डाउट है वो सुनने को मिलेगा, उससे बाकियों के भी डाउट सारे क्लियर हो जाते हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि 1000 स्टूडेंट के 1000 तरह के डाउट होंगे, सभी का कॉमन ऑब्जेक्टिव है एडमिशन लेना है और सभी का एक ही एजेंडा, लो ग्रेड स्कोर या नॉर्मल ग्रेड स्कोर है। तो डाउट्स कहीं ना कहीं सिमिलर होंगे, ओवरलैपिंग डाउट होंगे, तो वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है, उसका सोल्यूशन दिया जाता है, उसका क्या सोल्यूशन है। क्योंकि देखो जब आप डिसीजन लेने वाले होते हो, आप स्टेट ऑफ डायलेमा में होते हो, स्टेट ऑफ डायलेमा में आपको मेंटरशिप की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उसके बाद हम बात करते हैं अब्रॉड गेट ऑप्शन। योरपीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप लास्ट ईयर भी देख सकते हो, एनटीयू एनयूएस सिंगापुर में हमारे स्टूडेंट गेट के थ्रू गए हैं, उसका प्रॉपर वीडियो पड़ा है योरपीडिया एजुकेशन पे, योरपीडिया ग्लोबल पे। जर्मनी में बच्चे गेट के थ्रू गए हैं। तो सिंस योरपीडिया इज आल्सो सर्विंग द स्टूडेंट टू फाइंड द ग्लोबल अपॉर्चुनिटी विद अ सेपरेट ब्रांड योरपीडिया ग्लोबल, तो अभी आपको वो दोनों अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इंडिया प्लस अब्रॉड का। आपके पास हम फ्रीडम छोड़ देते हैं कि आप 10 से 15 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हो बिट्स में, आईआईटी हैदराबाद में या किसी और इंस्टीट्यूशन में जहां पे आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड के लिए जा रहे हैं, आईआईटी जोधपुर में, तो यही अमाउंट में क्यों नहीं जर्मनी एक्सप्लोर करो, यही अमाउंट में क्यों नहीं सिंगापुर एक्सप्लोर करो, यही अमाउंट में क्यों नहीं ग्लोबल कंट्री एक्सप्लोर करो, जहां पे आपको ग्लोबल एक्सपोजर, अपॉर्चुनिटी, अर्निंग और एक टैग भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो वो आपको योरपीडिया एजुकेशन ही देगा और प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड तरीके से। पोस्ट गेट इंफॉर्मेशन में वो नहीं है, ये वो लोग हैं जो बाकी कर रहे हैं। तो यहां पे आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के अलावा कोई भी सर्विसेज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वी गो अहेड, यू कैन सी एसओपी गाइडेंस। एसओपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप खासकर एमएस के लिए अप्लाई कर रहे हो या डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो या एमटेक के बाद पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो। आपका एसओपी कैसा होना चाहिए, एसओपी में क्या क्या पॉइंट होने चाहिए, वो सारा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको योरपीडिया एजुकेशन पर ही मिलेगा। उसके बाद रिसर्च प्रपोजल, जब आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो रिसर्च प्रपोजल भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है, जिसमें आप प्रोफेसर को प्रपोज करते हैं कि व्हाट आइडिया डू यू हैव ऑन विच यू वांट टू वर्क। वो अगर उसके फ्यूचर इंटरेस्ट से या उसके फंडिंग ऑप्शन से या उसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव से मैच कर रहा है तो डेफिनेटली वो आपका इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाना है, वो आपको योरपीडिया एजुकेशन प्लेटफॉर्म में ही पूरा इस पीजीजी में दिया जाएगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है इंटरव्यू प्रेपरेशन। आपने देखा होगा इंडिया में एमएस और डायरेक्ट पीएचडी के लिए इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लास्ट ईयर 543 ग्रेड स्कोर ओबीसी कैटेगरी में एक स्टूडेंट है, आई गेस अमन, इफ आई एम नॉट कोटिंग हिज नेम रॉन्ग, आप यूट्यूब पे देख लेना। उसको आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर से बहुत सारी ब्रांचेस से कॉल आया है इंटरव्यू का। आईआईटी खड़गपुर पहले इंटरव्यू नहीं लेता था, लास्ट ईयर कुछ स्पेशलाइजेशन के लिए उसने इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया है। तो इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू में आपके प्रोजेक्ट का क्या रोल रहता है, कौन सी स्पेशलाइजेशन के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पर फोकस करना है और मैथमेटिक्स का क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है, और अगर आप एमएस और पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो उस ब्रांच के बारे में आप क्या जानते हो, आप वो क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपको कैसे प्रोफेसर को स्टडी करना है, कैसे प्रोफेसर का काम देखना वेबसाइट में जाके या उसके रिसर्च पेपर पढ़ने या गूगल स्कॉलर पे जाके उसका प्रोफाइल चेक करना, वो सारा गाइडेंस आपको योरपीडिया एजुकेशन में मिलेगा। बाकी जगह पे वो मिसिंग होगा, यू कैन सी क्रॉस इज देयर। उसके बाद बात आती है डिटेल डिस्कशन ऑन स्पेशलाइजेशन। देखो आईआईटी खड़गपुर में अर्लियर वाइप्स था, वाइप्स को कन्वर्ट कर दिया विजुअल इंटेलिजेंस सिस्टम में। पहले सिग्नल प्रोसेसिंग था, उसको कर दिया सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग में। यार जाहिर सी बात है, अगर नाम चेंज होगा तो कोर्स करिकुलम भी तो चेंज होगा ना, कोर्सेज भी तो चेंज होंगे, उसका अंदर का स्ट्रक्चर भी तो चेंज होगा। सिर्फ नाम के बेसिस पे हम आपको रिकमेंड नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है बट मेरे को आईआईटी हैदराबाद में ई मोबिलिटी मिल रहा है। अगर आप उसका कोर्स करिकुलम चेक करोगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ब्रिज करता है। तो ये सारा डिस्कशन वन ऑन वन आप मेंटर के साथ डिस्कस कर सकते हो जब आपके पास वो ऑफर कॉप में आ रहा है या आपका वहां पे फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, सो दैट आप फाइनली एक ऑप्टिमम डिसीजन ले पाए जो आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए बहुत सही रहेगा और एक राइट डायरेक्शन में होगा। उसके बाद बात आती है, वी कैन सी next we have इंटरेक्शन विद सीनियर्स ऑफ सेम कॉलेज। यस, पोस्ट ग्रेड गाइडेंस में मिलेगा, पोस्ट ग्रेड इंफॉर्मेशन में नहीं होगा। अब आप बोलते हो कि सर मेरे को एनआईटी राउरकेला में जाना है, क्या अच्छा है, पहले मेंटर्स आपको अपना एक्सपीरियंस से बताएंगे, अपना नॉलेज, अपना जो भी उनका ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बताएंगे। हाँ, यहाँ पे प्लेसमेंट फुल टाइम मिलता है, इंटर्नशिप के थ्रू मिलता है, अगर इंटर्नशिप के थ्रू मिलता तो कन्वर्जन रेट क्या रहता है, ये सारा पहले मेंटर बताएगा। स्टिल इफ यू फील यू वांट टू हैव इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट, यस, हमारे जितने भी पास स्टूडेंट है दे आर वेरी ओपन टू इंटरेक्ट विद यू एंड शेयर देयर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज और अपॉर्चुनिटी जो आपको उनके कॉलेज में, जो कि अब उनका कॉलेज है जहां पे आप जाना चाहते हैं, वहां पे मिलेंगी। बहुत सारे बच्चों का मिसकंसेप्शन रहता है कि एनआईटी में प्लेसमेंट नहीं होता है, कोर ब्रांचेस में प्लेसमेंट नहीं होता है। इस बार इंटेंशनली मैंने एनआईटी के कुछ कोर ब्रांचेस के बच्चों से ही इंटरेक्शन किया है, तो दे आर गेटिंग रियली गुड पैकेज।
राइट? ओला इलेक्ट्रिक इज कमिंग, बजाज इज कमिंग, मर्सिडीज कमिंग, लॉट ऑफ कंपनीज आर कमिंग देयर। तो वो इंटरेक्शन आप देख सकते हो और लाइव उनसे बात कर सकते हो, तो आपको पोस्ट ग्रेड गाइडेंस में मिलेगा। उसके बाद है कॉप का गाइडेंस, पर्सनल वन ऑन वन। यू कैन सी, देखो कॉप क्या है, एक कॉमन एडमिशन पोर्टल होता है। जब आप आईआईटी में अप्लाई करते हो तो मोस्टली एडमिशन आपको कॉप में मिलते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, एडिशनल राउंड, आगे चलता रहता, 7 8 9 तक चलता रहता है गेम, राइट? अब वहां पे कंडीशन होती है कि आपने सिलेक्ट करना है, रिजेक्ट करना है, वो आपको डिटेल में बताया जाएगा। कई बार हमने देखा है कि बच्चे फियर में आके, एंग्जाइटी में आके जल्दी जल्दी में एक्सेप्ट कर लेते ऑफर को, कंफर्म कर लेते ऑफर को। अगर आपने एक बार कंफर्म कर दी, आप उस राउंड से बाहर हो सकता है कि आपको आगे और भी बेटर उससे मिलना था, जैसा कि बच्चों के साथ हुआ है लास्ट ईयर। 580 590 गेट स्कोर पे स्टूडेंट ने सिक्योरिटी के लिए, सेफ चलने के लिए लास्ट ईयर की कट ऑफ को देखा, यार लास्ट ईयर तो इस कट ऑफ पे ये भी नहीं मिल रहा था, इस बार ये मिल रहा था, चलो ले लेता हूं इसको, क्या पता आगे ये भी ना हाथ में रहे। आपके प्रेफरेंसेस कैसे भरने, उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कॉप में जो आपको ऑप्शन मिलेंगे उसमें प्रेफरेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आप ऐसा नहीं रैंडमली अपनी मर्जी से कुछ भी प्रेफरेंस डाल दो। आईआईटी मद्रास एमएस का फॉर्म भरवाता है, सब पहला स्पेशलाइजेशन जो वीएलएसआई डालते हैं, बट वो हमेशा शॉर्ट लिस्टिंग फर्स्ट प्रेफरेंस के बेसिस पे करता, फर्स्ट के आगे वो देखता ही नहीं है। तो होगा क्या, सबने वीएलएसआई डाला होगा, वीएलएसआई कट ऑफ ऑटोमेटिकली हाई जाएगा। आरएफ, माइक्रोवेव, कम्युनिकेशन में बहुत कम बच्चों ने डाला होगा, इनका कट ऑफ ऑटोमेटिकली लो जाएगा। तो प्रेफरेंसेस जब आप फॉर्म में भर रहे होते हो, उनका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपके कॉप पे। कॉप में आपको फ्रीडम मिलता है अगर आपके प्रेफरेंसेस अच्छे हो, कि ठीक है यार, अगर मैं अभी ये सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं तो अगली बार हो सकता है कि मेरे को इससे ऊपर वाला मिल जाए जो मेरा डिजायर्ड स्पेशलाइजेशन है, वेट कर लेता हूं इसके लिए। तो कॉप को कैसे खेलना है, हर एक डिटेल कॉप की आपको बताई जाएगी यूरपीडिया एजुकेशन पे। और विक्टिम नहीं बनना है, बहुत जल्दी कोई सिलेक्ट नहीं कर देना है। प्रॉब्लम का आता है जब आप पोस्ट ग्रेड इन्फॉर्मेशन जो कि ओपन प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, यहाँ पे देखो ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, जहां पे आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ एक साइड रखी जा रही है और इस बार आपको ये मिला वो यहाँ रखा जा रहा है, मैच किया जा रहा है। देखो इस बार आपको 560 में मिल रहा, पिछली बार 610 में मिला था, ले लो, आगे नहीं मिलेगा। और उस चक्कर में आप आके ले लेते हो, बट बाद में लगता है कि 530 में तो इससे अच्छे अच्छे आईआईटी में और भी ब्रांचेस मिल रही है। तो कॉप में ये गलती मत करना। कॉप का वन ऑन वन गाइडेंस होता है, प्रॉपर डिस्कशन होता है, जिसमें आप फर्स्ट राउंड के ऑफर बताते हो कि मेरे को ये मिला है, मेरी प्रेफरेंस ये है, मेरे को ये जाना है, क्या ये चांसेस है कि नहीं है, अभी मेरे को कौन सा बटन क्लिक करना चाहिए, सारा इसमें होगा। सिमिलरली फॉर द सीसीएमटी, सीसीएमटी भी एक एनआईटी के लिए सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होती है, वहां पे कैसे कैसे आगे राउंड्स में जाना है, सीसीएमटी की फीस क्या होती है, क्या सीसीएमटी राउंड में हमें एडमिशन फीस पहले देनी होती है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। वो सारा आपका पोस्ट ग्रेड गाइडेंस में वन ऑन वन मेंटरशिप में क्लियर होता है। पोस्ट ग्रेड इंफॉर्मेशन वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिस्कस होता है, जहां पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है। बाकी आप अपने डाउट है खुद से ढूंढते रहो, हमने एक इंफॉर्मेशन दे दी, वो यहां नहीं होता है। यहां पे प्रॉपर डिटेल में आपको वन ऑन वन मेंटरशिप कराई जाएगी, राइट? यू कैन सी न्यू ब्रांचेस, व्हाट टू टेक और नॉट, इसके ऊपर डिस्कशन। देखो जितना मेरा स्टूडेंट से बात हो रहा है, आईआईटी बीएचयू इस बार शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात कर रहा है, हो सकता है शायद आईआईटी भुवनेश्वर इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात करें। तो न्यू ब्रांचेस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्या आरओआई होगा, उस पर डिस्कशन आपका प्रॉपर डिटेल में होता है। बाकी स्टूडेंट भी अपने व्यूज लाते हैं, जो आपके पीयर्स होते हैं इनरोल्ड हमारे साथ, और मेंटर्स भी आपको डिस्कशन करते हैं, राइट? जो कि आपको बाकी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। उसके बाद आपके पास है बिट्स एचडी एग्जाम। आपको पता बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जो गेट के अलावा होते हैं। बिट्स एचडी एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जहां पे बेसिकली आपका रिटन टेस्ट होता है और गेट का सिलेबस मोर देन इनफ होता है, खासकर गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन। सिलेबस दोनों होते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है, जितना मेरा माना 100 क्वेश्चन होते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई विल टेल यू द एग्जैक्ट फिगर, जितना मेरे को याद है मैं वो कोट कर रहा हूं यहाँ पे, राइट? और इसमें अगर आपका 120 122 स्कोर है तो अच्छा ब्रांच आपको बिट्स के पिलानी, हैदराबाद, गोवा कैंपस में मिल जाता है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, एम्बेडेड है, कम्युनिकेशन है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एम्बेडेड आपके ज्यादातर बच्चों द्वारा प्रेफर किए जाते हैं, तो उसका प्रॉपर डिस्कशन, कैसे प्रिपेयर करना, क्या रिसोर्स होना चाहिए, यहाँ पे बताया जाता है। इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को कौन से सब्जेक्ट प्रिपेयर करने, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को कौन से प्रिपेयर करने, वो सारा यहाँ पे कहानी आपको बताया जाएगा डिटेल में। वीआईटी एग्जाम के बारे में, वेलोर वन ऑफ द वेरी बेस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूशन फॉर द प्लेसमेंट। वीएलएसआई के बहुत मार्वलस प्लेसमेंट है, इंटेल आती है, बहुत मास इनटेक करती है, इसके अलावा और भी कंपनीज आती है, और पीपीओ कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो अगर आपका गेट स्कोर नहीं है, आपके पास बहुत कम एफर्ट्स डालना चाहते हो, बट आपको एक ऐसे कॉलेज में जाना जहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा मिले, तो वीआईटी एक ऑप्शन है। वीआईटी एग्जाम का कैसे प्रिपरेशन करना वो सारा आपको बताया जाएगा। ट्रिपल आईटी अपना एग्जाम कराता है कंडक्ट, राइट? उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है, लास्ट इवन हमने क्लासेस भी चलाई थी। तो ये सारी डिस्कशन आप देख सकते हो। नाउ यू कैन डिफरेंशिएट, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द post gate guidance and post gate information. I will say there is a post gate guidance versus post gate information.
So now, so these all benefit you will be getting in the post GATE guidance with the YourPedia education. Don't worry, don't be in the state of the dilemma. आपका जो भी गेट स्कोर है यार दोबारा ड्रॉप करना कर लो, बट 3-4 महीने बाद वो इनिशिएट करना, ठीक है? अभी उसकी जरूरत नहीं है। अगर तुमने बेसिक तैयारी कर रखी है, 3-4 महीने हमारे कहने पे एफर्ट्स लगाओ अप्लाई करने में। क्या पता आपको कोई एनआईटी मिल जाए, आईआईटी मिल जाए। अगर आपको नहीं मिलता है, आपको ब्रांच पसंद नहीं आती है, सो यू कैन प्रिपेयर एनी टाइम, बट आई ट्रस्ट मी and whatever experience had, most of the 90% student enrolled with us, they always agree at the end कि सर ये वर्थ था और हमें ऐसे बहुत ऐसी नई चीजें पता चली जो शायद हम इंडिविजुअली बहुत टाइम वेस्ट करते या टाइम वेस्ट करने के चक्कर में छोड़ देते और खाली एक दोबारा से साल ड्रॉप करते, और अगली साल क्या होगा एग्जाम, कैसा एग्जाम आएगा, आपकी क्या परफॉर्मेंस होगी, वो सारी चीजें टेंटेटिव है, उनका कोई फिक्स नहीं है। अगेन यू आर लाइक अ फ्लोटिंग पेंडुलम, अगली साल क्या होगा, अगली साल फिर इसी सिचुएशन में आओगे, देन यू विल बी स्टार्टिंग द अगेन। सो बेटर डोंट वेस्ट योर टाइम, प्रॉपर फॉलो द प्रोसेस ऑफ YourPedia एजुकेशन, और जो यहां पे आपको बताया जा रहा है उसको प्रॉपरली फॉलो करते जाओ। एट द एंड यू विल गेट समथिंग बेस्ट फॉर श्योर एंड इट विल बी वर्थ इन्वेस्टिंग मनी फॉर द पोस्ट GATE गाइडेंस। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।